बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है लीनियर कोड्स। कोडिंग थ्योरी में हम लीनियर कोड्स आज पढ़ेंगे। लीनियर कोड्स आप लोगों के साथ पहले क्लास आपके साथ हम डिस्कस हो चुके हैं। लीनियर कोड्स की डेफिनेशन प्रीवियसली हमने की। एक कोड अगर हमें गिवन है, हाउ टू चेक वेदर इट इज़ अ लीनियर कोड और नॉट, उसकी लीनियरिटी चेक करने का तरीका हमने देखा। बाइनरी लीनियर में आपको सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ती है, हमने ये भी देख लिया। और उसके बाद हमने एक एग्जांपल की थी लीनियर कोड्स की, ये वाली एग्जांपल। एक कोड हमने लिया था 0 0 0 1 1 1 और इसकी लीनियरिटी हमने चेक की थी क्लोजर लॉ के जरिए। ये कोड हमारा लीनियर कोड था। फिर उसके बाद इसका हमने जनरेटर मैट्रिक्स बनाया। जनरेटर मैट्रिक्स इसका कैसे बनाया? जनरेटर मैट्रिक्स में आपको पता है कि मैट्रिक्स की रोज में हम लीनियर कोड इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ वेक्टर स्पेस। लीनियर कोड अपने ही फील्ड के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाता है। जब भी वेक्टर स्पेस बनाता है तो इसकी बेसिस होगी, इसकी डायमेंशन के है, तो इसमें के लीनियरली इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होंगे। उन के लीनियरली इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को हमने एक मैट्रिक्स में के रोज में रखा। जब हमने रखा तो फिर उसके बाद वो उसको हमने जनरेटर मैट्रिक्स बोला, क्योंकि वो बेसिस के सारे वेक्टर्स हमने रखे। अब यकीनन बेसिस में वेक्टर्स के ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए जनरेटर मैट्रिक्स में हम उन तमाम वेक्टर्स को किस ऑर्डर में रखते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ड्यूअल कोड, उसके बाद हमने ड्यूअल कोड्स किए थे। ड्यूअल कोड की डेफिनेशन, ड्यूअल कोड की हमने एक एग्जांपल की थी। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जनरेटर मैट्रिक्स पे भी और पैरिटी चेक मैट्रिक्स पे। पैरिटी चेक मैट्रिक्स क्या है? लीनियर कोड आप पढ़ चुके हैं, ड्यूअल कोड उसका आप बना चुके हैं। ड्यूअल कोड का डुअल अगेन सी होता है, सी डुअल का डुअल अगेन सी होता है लीनियर कोड। ये भी हम रिजल्ट कर चुके हैं। तो उसके बाद अब बारी आती है किस बात की कि पैरिटी चेक मैट्रिक्स आपने बनाना है, डिफाइन करना है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि लेट्स सी बी एन के कोड। अगर वो एन के कोड है तो के बाई एन उसका जनरेटर मैट्रिक्स होगा। तो पैरिटी चेक मैट्रिक्स क्या होगा? ये के माइनस एन बाई एन होगा। जनरेटर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। पैरिटी चेक मैट्रिक्स कोड के लिए क्या होगा? जो कोड के डुअल का जनरेटर मैट्रिक्स होगा, जनरेटर मैट्रिक्स फॉर सी डुअल। सी के डुअल का जो जनरेटर मैट्रिक्स होगा वो सी का पैरिटी चेक होगा। और क्योंकि सी और सी डुअल दोनों एक दूसरे के डुअल हैं, तो इसी तरह जो सी का जनरेटर मैट्रिक्स है वो सी डुअल के लिए पैरिटी चेक मैट्रिक्स होगा। ठीक है। अब सी का जो जनरेटर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होता है के बाय एन। तो जो सी डुअल का जनरेटर मैट्रिक्स है, सी डुअल का जनरेटर मैट्रिक्स यानी जो सी का पैरिटी चेक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर होगा के बाय एन, नहीं सॉरी एन बाय के होता है, एन बाय एन माइनस वन के, एन माइनस के। इस तरह से होगा, यानी 4 1 अगर उसका ऑर्डर है तो 4 3 इसका होगा। हम एक एग्जांपल में करते हैं, जनरेटर और पैरिटी चेक मैट्रिक्स दोनों बनाते हैं। कोड हमारे पास एक गिवन है 0 0 0 0 1 1 1 1, बाइनरी रेपिटेशन कोड है। और इसमें एक ही नॉन जीरो वेक्टर है, तो फिर ये 4 1 कोड है। आपको पता है एन के लिए हम इसको 4 1 कोड। एक ही रो, एक ही नॉन जीरो है, तो इसका जनरेटर मैट्रिक्स क्या होगा? उसमें तो सिर्फ एक ही वेक्टर आएगा। इंडिपेंडेंट वेक्टर हमने रखना होता है, वो एक ही है। 1 रो 4 कॉलम्स 1/4, ये आपका मैट्रिक्स बन गया। इसके बाद हमने प्रीवियसली हमने इसका डुअल कोड भी, इसी कोड का डुअल कोड कैलकुलेट किया था। ये आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है डुअल कोड। सी डुअल, सी में तो दो ही कोड थे, लेकिन सी डुअल में आपके कितने कोड हैं? 8 हैं, 8 कोड वर्ड्स हैं। और 4 1 था आपका। ये जो दो डिजिट्स होते हैं 4 1 और 4 3 जो मैं बता रही हूँ, टोटल लेंथ 4 है। तो 4 1 और यानी उसमें 1 हो जाएंगे इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे 3 होंगे। जनरेटर मैट्रिक्स की एक रो होगी तो पैरिटी चेक्स की 3 रोज होंगी। 1 + 3 मिला के लेंथ ऑफ कोड n = 4 के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है। तो जनरेटर मैट्रिक्स में ऊपर हम देख रहे हैं एक ही रो है,
तो पैरिटी चेक मैट्रिक्स में 3 रोज यानी 3 वेक्टर्स हमें रखने होंगे डुअल कोड्स इस डुअल में से सिलेक्ट करके। ये आपके पास जो डुअल कोड है, डुअल कोड में से ये पहला नॉन जीरो, जीरो जीरो तो हमने रखना ही नहीं है बेसिस के लिए। ये पहला नॉन जीरो, डबल वन डबल जीरो, इसको देखें हमने रख लिया। पहले हमने ऑर्डर सोच लिया कि क्या होगा, 3/4 ऑर्डर होगा, 3 रोज होंगी एच में, क्योंकि टोटल लेंथ 4 है, एक रो जनरेटर में थी तो 3 इधर होंगी। उसके बाद अगला आप रखेंगी डबल जीरो डबल वन, ये हमने देख लिया, ये पहले वाले का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, इसको यहाँ पे सेकंड रो में रख दिया। अब थर्ड रो में रखने के लिए आपको एक ऐसा उठाएंगी जो इन दोनों का सम ना हो। फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 1, वो जो 2 रोज हमने रखी हैं उन्हीं को ऐड करके आता है, लिहाजा हम उसको नहीं रख सकते। अब बीच में आपके पास 0 1 1 0 है, आप चाहें तो उसको थर्ड रो में रख लें, हमने उसको नहीं रखा, हमने रख लिया है ये वाला नेक्स्ट 10 1 0, ये भी रखा जा सकता है। इसकी बजाय आप 0 1 0 1 रख सकती हैं, वो भी उन दोनों पिछले दोनों रोज का सम नहीं है। और इसकी बजाय आप 0 1 0 1 भी रख सकती हैं। ठीक है, कोई भी एक ऐसा वेक्टर जो पिछली दोनों रोज का सम ना हो उसको तीसरे नंबर पे रखा जा सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एच आपका यूनिक नहीं है। फर्स्ट और सेकंड रो में अगर आपने 2 रख दी हैं तो तीसरे नंबर पे आप कोई भी रख सकती हैं, सिवाय उसके जो फर्स्ट 2 रोज का सम हो। ठीक है, ये बन गया है पैरिटी चेक मैट्रिक्स। ऊपर हमने जनरेटर मैट्रिक्स बनाया था। इसी तरह एक एग्जांपल और है, ये फाइंड जनरेटर इन पैरिटी चेक मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिसेस बनाने हैं हमने इस कोड के, ये भी बाइनरी रिपीटेशन कोड है, लेंथ इसकी टोटल है 3, हर बाइनरी लेंथ 3 है क्योंकि हर कोड वर्ड में 3 डिजिट्स हैं। कोड तो क्लियरली आपके सामने है, जनरेटर मैट्रिक्स तो आराम से बन जाएगा। इसमें जीरो वेक्टर को छोड़ देते हैं, एक ही इंडिपेंडेंट नॉन जीरो है तो 1 ही रो होगी, 1/3 इसका जनरेटर मैट्रिक्स होगा। जनरेटर मैट्रिक्स बन गया, उसमें 1 रो है, टोटल लेंथ 3 है, तो इसका मतलब है पैरिटी चेक मैट्रिक्स में आपकी कितनी आनी चाहिए, 2 रोज आनी चाहिए। तो पैरिटी चेक मैट्रिक्स होता है आपका जनरेटर मैट्रिक्स फॉर सी डुअल। पहले तो आपको सी डुअल फाइंड करना पड़ेगा, इसका मेथड पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। सी डुअल आप लोगों ने फाइंड किया, ये रहा सी डुअल, ये मेथड पीछे डिस्कस हो चुके हैं। अब सी डुअल में से 2 रोज हमें लेनी है, तो ये दो, इनमें से सबसे पहले मैंने ले लिया है, ये देखें, 0 को छोड़ के 1 0 1 को मैंने फर्स्ट रो में रख दिया। ठीक है, और सेकंड नंबर पे मैंने 1 1 0, क्योंकि पिछले वाले का मल्टीपल नहीं है उसको हम रख सकते हैं। ये 2 रोज हो गई, ये आपका पैरिटी चेक मैट्रिक्स बन गया। ये है सी डुअल का जनरेटर मैट्रिक्स बनाया है हमने, जो सी के लिए पैरिटी चेक मैट्रिक्स है। इसी तरह फर्स्ट रो में 1 0 1 ही रखें दोबारा, और सेकंड रो में आप उससे अगले कोड वर्ड की बजाय ये लास्ट वाला ले लें 0 1 1, ये भी तो पिछले का मल्टीपल नहीं है। दोनों में से कोई भी पैरिटी चेक मैट्रिक्स अगर आप बना लें तो दोनों ठीक है। तो ये इस तरह से आपका पैरिटी चेक मैट्रिक्स बन गया। जी और एच, टोटल लेंथ उसकी अगर कोड की 3n है तो जी और एच इन दोनों की रोज को मिला के n बन जाती हैं। ठीक है, थैंक यू।